अस्सलाम वालेकुम, मैं हिरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बालों को परमानेंटली स्ट्रेट करवाना चाह रहे हैं या आप जो है रिबॉन्डिंग करवा के, केराटिन करवा के या फिर किसी भी किस्म की थर्मल कंडीशनिंग रिकंडीशनिंग करवा के या फिर आप केमिकल स्ट्रेटनिंग करवा के, तो परमानेंटली अगर आप अपने बालों को स्ट्रेटन करवाना चाह रहे हैं तो कौन सी चीजें हैं जो कि आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आपके बालों को कोई खास नुकसान ना पहुंचे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल स्ट्रेटनिंग आपके बालों को वीक करता ही करता है, तो उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी स्टाइलिस्ट से पहले ही बात कर लें कि भाई आपने, मेरे जो स्पेशली आगे के लोगों के बाल होते हैं ना वो ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो पहले ही बात कर लें कि आपने जो भी मेरे बालों में प्रोडक्ट यूज करनी है स्ट्रेटनिंग के लिए, कि कोशिश करें कि वो जेंटल हो, जो कि हर बालों को सूट करे। ये नहीं कि फॉरन रिजल्ट के चक्कर में आप मेरे बालों का बम फोड़ दें उसमें और मेरे बाल जो है घर जाने तक वैसे जल के गिर जाएं। हर बालों का एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप परमानेंट स्ट्रेटिंग करवाते हैं तो नुकसान ये होता है कि आपके बालों का स्ट्रक्चर बदल जाता है। आपने देखा होगा जब आप नए नए अपने बाल जो है स्ट्रेट करवाते हैं तो वो बहुत ही अननेचुरल सा लुक देने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में यूं लगता है जैसे यार इसने अपने बालों को किया क्या, इतने स्ट्रेट इतने से। तो कुछ हफ्ते लगते हैं, आपके बाल सही हो जाते हैं, लेकिन ये है कि आपके बाल वॉल्यूम में भी कम लगने लगते हैं और काफी अननेचुरल लगने लगते हैं। तो आपके बालों का जो स्ट्रक्चर बदल गया होता है। अब तीसरी जो मसला होगा वो ये है कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग से आपके बालों का वो स्ट्रक्चर वापस नहीं आ सकेगा। ठीक है, कुछ अरसे के बाद आपके बाल इस तरह हो जाते हैं कि हल्के हल्के से फ्रिजी होने लगते हैं या फिर जो है वैसे ही अपनी पहले की कंडीशन में आने लगते हैं। लेकिन जब आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए जो केमिकल्स उस पर इस्तेमाल कर लिए थे उसकी वजह से जो आपके बाल हैं वो तो अब वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाँ, अगर आप अपने बालों को जो है ग्रो होने देते हैं, यहां से निकलेंगे और फिर यूं होते होते नीचे तक जाएंगे जिसमें पता नहीं कितने महीनों या साल लगते हैं, फिर आपके बाल अपने असल स्ट्रक्चर में जो कि आपका कुदरती स्ट्रक्चर है उसमें आएंगे। वरना यहां से अगर आपने स्ट्रेटिंग करवाई है तो जब तक ये स्ट्रेटनिंग नीचे जाके खत्म नहीं हो जाती, कट नहीं जाती, तब तक आपके बालों का स्ट्रक्चर खराब ही रहेगा। वाओ, ऑफर लगी है परमानेंट स्ट्रेटनिंग पर। वाओ, मेरी फ्रेंड ने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाई, उसका रिजल्ट कितना अच्छा है। इन चक्करों में मत पड़ो, हमेशा अपने उस सैलून में जाओ जिसमें आपको यकीन है या जिसके बारे में आपको पता है कि वो अच्छा काम करता है। थोड़े महंगे में चले जाओ, लेकिन बालों का मामला है इसलिए रिस्क ना लो। और उसके अलावा ये है कि केमिकल लगाने से पहले कोशिश करो कि अपने बालों के कुछ हिस्से पर, जो आपकी स्टाइलिस्ट हो उसको कहो कि कुछ हिस्से पर पहले थोड़ा सा केमिकल लगा के मुझे दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बालों के साथ क्या होगा। और उसके बाद फिर अगर आपके बालों को वो सूट करता है तो आप बाकी बालों पर पूरा स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें आपका स्ट्रेटनर आ जाता है। इसी तरह से कई टूल्स होते हैं, हीटिंग एजेंट्स होते हैं, तो प्लीज उसको एक दफा चेक कर लो कि वो साफ हो, गंदे ना हो और डैमेज ना हो, किसी किस्म का कोई उस पे जो है गंद बला ना लगा हो। क्योंकि ऐसा होता है कि एक को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, तो वो जो डेब्रिज होता है बालों का वो जमा हुए जाता है, तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा चेक करो कि आपके ऊपर जो टूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं वो सही कंडीशन में है। अगर आपने पहले ही अपने बालों में किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट करवाया है या कलर करवाया है या कुछ भी आपने अपने बालों के साथ किया हुआ है किसी पार्लर से जाके, तो अपनी स्टाइलिस्ट को वो पहले ही बता दो। उस ट्रीटमेंट की वजह से जो आपके बालों को कोई नुकसान हुआ था या कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आई थी वो अपने स्टाइलिस्ट को पहले ही बता दो। इतने पैसे लगा के बालों को स्ट्रेट करवाया है, परमानेंटली स्ट्रेट करवाया है, तो भाई कर्लिंग को तो थोड़े टाइम के लिए भूल ही जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसा हेयर स्टाइल करवाना चाहते हो जिसमें कर्लिंग भी हो सके और बाल भी स्ट्रेट लगे, तो केराटिन जो कि थोड़ा सा माइल्ड होता है बाकी परमानेंट स्ट्रेटनिंग की निस्बत, तो आप फिर केराटिन करवा सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आपने इतने पैसे लगा के अपने बाल सीधे करवाए हैं तो फिर कर्लिंग ना करवाओ तो ही बेहतर है। बालों में वॉल्यूम भूल जाओ, बालों का बाउंसी टेक्सचर भूल जाओ। बाल जब स्ट्रेट करवाते हो तो क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल्स लगे होते हैं वो आपके बालों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, तो आपके बाल बिल्कुल ही चिपकू चिपकू, अगर कम वॉल्यूम में है तो आपके बाल बिल्कुल चिपकू चिपकू से लगते हैं, बिल्कुल कोई वॉल्यूम भी फील नहीं होता। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए तो ये भूल ही जाओ। हाँ, कुछ हफ्तों के बाद जब बाल अपनी कंडीशन में आने लगेंगे, थोड़े फ्रिजी हो जाएंगे, फिर आप कह सकते हो कि मेरे बाल बाउंसी हो गए, मेरे बालों में कुछ वॉल्यूम आ गया। लास्ट में मैं ये कहूंगी कि जो आपके बालों का हशर हो चुका है ना, तो वो हो चुका है। फिर से पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बताने लगी हूँ कि भूल जाओ कि जिस तरह के आपके पहले बाल थे, अगर आपके बाल पहले भी हेल्दी थे, पहले वॉल्यूमस थे, पहले जो है उनकी बहुत अच्छी कंडीशन थी, केमिकल लगा चुके हो,
बहुत सी लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं कि हम लोगों ने कैरेटिन करवाया, हम लोगों ने रीबॉन्डिंग करवाई, हम लोगों ने थर्मल रिकंडीशनिंग करवाई और अब हमारे बालों का बुरा हाल हो गया है। तो यस, इसके लिए दिमागी तौर पे तैयार रहो, रिस्क लेने को तैयार हो, तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।